तो आज की ये वीडियो सॉल्व क्रिटिक पर। सॉल्व क्रिटिक क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से आप अपने सॉल्व क्रिटिक करवा सकते हो। यही मैंने डिस्क्रिप्शन में बता रखा है, आप पढ़ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आप क्रिटिक देखोगे माधव मालपानी के 3x3 सॉल्व्स का। तो चलो फिर बिना किसी देरी के पहले सॉल्व से स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले सॉल्यूशन में आपके क्रॉस पीसेस कुछ इस तरीके से थे। तो आपने पहले क्या किया, आपने क्यूब को इस तरीके से होल्ड किया, व्हाइट को फ्रंट में और ब्लू को टॉप में। और उसके बाद आपने इस तरीके से पहले ग्रीन को लगाया और उसके बाद रेड को लगाया और उसके बाद एफ प्राइम किया, जिससे ये ऑरेंज यहाँ से मैच हो गया। और उसके बाद ऑरेंज को इंसर्ट करके इस तरीके से ब्लू को इंसर्ट किया और लास्ट में आपको इस तरीके से रोटेशन करनी पड़ी। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो, क्योंकि आप इस तरीके से एंड अप हुए तो लास्ट में आपको इस तरीके से रोटेशन करनी पड़ी थी। तो इस रीज़न से आपके क्रॉस टू F12 ट्रांजिशन में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती थी। अब इस वाले केस में तो आपको ये वाला सीधा पेयर मिल गया था, आपने क्रॉस सॉल्व करने के बाद सीधा नेक्स्ट इसको सॉल्व किया। लेकिन अगर एकदम फ्रंट में यहाँ पे पेयर ना होता तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी कोई और पेयर ढूंढने में। तो ये क्रॉस सॉल्यूशन तो ठीक था, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा और अच्छा हो सकता था। आप इसको कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते थे, येलो को टॉप और ब्लू को फ्रंट में रख के इस तरीके से पहले रेड और बैक करके इस तरीके से ग्रीन को एग्जीक्यूट करते और उसके बाद ऑरेंज को लगा के इस तरीके से ब्लू को एग्जीक्यूट करते। और इससे आपको लास्ट में रोटेशन भी नहीं करनी पड़ती और मैंने ये देखा कि ये थोड़ा सा फास्ट भी हो सकता है। तो क्रॉस बनाने के बाद आपने पहले इस वाले F12 पेयर को सॉल्व किया कुछ इस तरीके से। इस वाले स्लॉट की वजह से आपने इन दोनों को स्प्लिट किया और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से यहाँ पे फ्रंट में इंसर्ट किया। तो आपने इस पेयर को यहाँ पे फ्रंट में इंसर्ट किया, लेकिन क्योंकि हमारा फर्स्ट पेयर है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए था। और इसका रीज़न ये है कि ये हमारा क्योंकि फर्स्ट पेयर है, तो इसको अगर हम अपने बैक में इंसर्ट करेंगे तो हमें ये आगे जाके लुक अहेड में काफ़ी हेल्प कर सकता है, क्योंकि अगर बैक स्लॉट्स हमारे पहले फिल हो जाते हैं तो हमें आगे जाके लुक अहेड में बहुत आसानी होती है। और एक और चीज़, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपको थोड़ा-सा रुकना पड़ा पेयर्स फाइंड करने के लिए। तो अब आपको ये देखना चाहिए कि आप इस केस को सॉल्व करते हुए किस तरीके से लुक अहेड कर सकते थे। जैसे कि आपको पता है आप इस वाले स्लॉट की मदद से इसको स्प्लिट कर रहे हो। तो आप ये ध्यान रख सकते हो, एक तो हमें टॉप लेयर में ये वाला कॉर्नर दिख गया जो हमारे काम का है। और इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि जो हम इसको नीचे ले जाएँगे तो यहाँ से क्या बाहर आ रहा है। आपको कुल मिला के इसको सॉल्व करते हुए और पीसेस ढूँढने हैं जो आपके काम के हो सकते हैं। तो जैसे हमने इसको नीचे किया, तो हमने देखा ये दोनों बाहर आए हैं और ये दोनों ही हमारे काम के हैं। और जैसे ही हम U2 करेंगे हमें पता लग जाएगा कि यही वो नेक्स्ट केस है जो हमें इसके बाद सॉल्व करना है। तो ये हमारे पेयर हुए, उसके बाद हमें इसको रोटेट करके यहाँ बैक में इंसर्ट करना चाहिए था और उसके बाद आप सीधा ही इस वाले को सॉल्व करने के लिए जा सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपने लुक अहेड कर लिया था। तो ये इंसर्ट करने के बाद आपने इसको ढूँढा और उसके बाद आपने इस तरीके से इंसर्ट करके इसको नॉर्मली सॉल्व किया। अब वही चीज़ जब आपने इसको नॉर्मली सॉल्व किया, उसके बाद आपको थोड़ा-सा टाइम लगा ये वाला पेयर फाइंड करने के लिए, फिर आपने इसको सॉल्व किया। तो देखो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस वाले पेयर में आप किस तरीके से लुक अहेड कर सकते थे। एक चीज़ तो हमें पता है कि ये वाला जो कॉर्नर है हमारे काम का है, क्योंकि इसमें हमें व्हाइट दिख गया। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना जब भी हम इस वाले केस को सॉल्व करते हैं ना, अब ये वाला केस यहाँ पे जाना है तो ये वाला कॉर्नर कुछ इस तरीके से एंड अप होगा हमेशा। तो मतलब यहाँ पे हमें पहले ही पता लग गया कि ये वाला जो कॉर्नर है इस तरीके से एंड होने वाला है, जो हम इस पेयर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है ये यहाँ पे एंड अप होगा तो हम इसकी एज ढूँढेंगे, एज के लिए लुक अहेड करते हैं। तो जब हम ये कॉर्नर को सॉल्व करेंगे, तो हमें ये वाली एज दिख गई। तो अब हमें पता है कि हमें इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ऑरेंज ग्रीन वाले पेयर को बैक में सॉल्व करना है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ये वाला कॉर्नर यहाँ पे एंड अप होगा। अब आप डायरेक्ट इन दोनों को सॉल्व कर सकते थे अगर आप इस तरीके से लुक अहेड कर रहे होते तो। और साथ में आप ये भी देख सकते थे कि जब हम इन दोनों को पेयर कर रहे हैं तो हमें ये दोनों दिख गए। ये दोनों इस तरीके से यहाँ पे पेयर हुए हैं। अब इन दोनों को इंसर्ट करते हम इन दोनों के लिए लुक अहेड कर सकते थे और हमें इनको इंसर्ट करते ही पता है कि हमारा नेक्स्ट पेयर ये होने वाला है, हम डायरेक्ट इसके लिए जा सकते हैं। तो इसको आपने फिर कुछ इस तरीके से सॉल्व किया और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वाला पेयर बना हुआ मिल गया। आपने इसको कुछ इस तरीके से इंसर्ट किया। अब आपने जो इंसर्शन किया वो बिल्कुल बढ़िया था, लेकिन क्योंकि ये इस समय इस लोकेशन पे है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस लोकेशन पे इस वाले इंसर्शन को यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर ये यहाँ पे होता पहले से तो ये वाला ठीक रहता, लेकिन क्योंकि ये पहले से यहाँ पे था तो ये वाला इस केस में थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो सकता है। और ये इंसर्ट करने के बाद आपको OLL मिला, जो आपने इस तरीके से सॉल्व किया और उसके बाद PLL। अब PLL का आपने जो एल्गोरिथम लगाया, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है उसमें थोड़ी-सी रीग्रिप्स थी। तो या तो आप अपने उस एल्गोरिदम में अपनी फिंगर ट्रिक्स थोड़ी-सी इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर जो अब मैं आपको एल्गोरिदम बता रहा हूँ, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है सीखना। ये कुछ इस तरीके से, इसमें भी स्टार्टिंग में इस तरीके की रीग्रिप हो रही है। जो आपके वाला एल्गोरिदम था, उसमें भी स्टार्टिंग में रीग्रिप्स हो रही थी, लेकिन बीच में 1-2 जगह मेरे को और लगा कि वहाँ पे रीग्रिप आई है। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो।
तो इस वाले सॉल्यूशन में आपके क्रॉस पीसेस कुछ इस तरीके से थे। तो इसमें आपने ध्यान दिया कि ग्रीन के अपोजिट में ब्लू पहले सेटअप हो रखा है, तो आपने पहले इस तरीके क्यूब को होल्ड करके ब्लू को इंसर्ट किया और उसके बाद इन दोनों को अलाइन करके अपोजिट अलाइन करके यहाँ पे आपने रेड को इंसर्ट किया। अब रेड को इंसर्ट करने के बाद आपने क्या किया, इस ऑरेंज को पहले यहाँ पे लाए और उसके बाद इसे इंसर्ट करके D2 किया। लेकिन यहाँ पे क्या बेटर हो सकता था, आप इस ऑरेंज को यहाँ पे ना ले जाके पहले क्रॉस को अलाइन कर सकते थे और उसके बाद ऑरेंज को इंसर्ट करते। और उसके बाद क्रॉस को इंसर्ट करने के बाद आपने पहला F12 पेयर थोड़ा सा गैप लेके ये देखा। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना, आप क्रॉस प्लस वन की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने पहले इस तरीके से पेयर किया और यहाँ पे लाके आपने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया। अब आपने इसका सॉल्यूशन तो ठीक किया, लेकिन इसमें वही चीज़ आप लुक एट पे थोड़ा ध्यान दे सकते थे। तो इस केस में क्या हो सकता था, आपने देख लिया आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक तो ये दिख गया आपकी ये दोनों एज जो है वो काम की हैं, ठीक है। अब हम और सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कि क्या यहाँ से कुछ और काम का बाहर निकल रहा है, क्योंकि हम जब सॉल्व करेंगे तो इससे कुछ बाहर आएगा। तो जब हमने इस एज को यहाँ पे निकाला तो हमें दिख गया कि ये हमारी ऑरेंज ग्रीन वाली जो एज थी, हमने पहले से ये दोनों एजेस देख ली थी। तो ये ऑरेंज ग्रीन वाली एज यहाँ पे इंसर्ट हो रही है और हमने देखा ये वाला कॉर्नर यहाँ से बाहर आया है। और जो हमने इसको इंसर्ट करने के लिए U2 किया तो हमें दिख गया ये वाली जो कॉर्नर है इस वाली एज के साथ का है, ठीक है। तो जो हम इसको इंसर्ट करेंगे, अब हमें पता है कि एक एज हमारी ये है और इसका कॉर्नर हमारा ये है, तो हम नेक्स्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने नेक्स्ट इसी को सॉल्व किया था, लेकिन आपको थोड़ा सा लुक एट करने में दिक्कत हुई थी, इसलिए मैंने ये समझाया कि किस तरीके से आप इस पेयर को सॉल्व करते हुए लुक एट कर सकते थे। अब हो सकता है आपको ये भी लगे कि इतना सब कुछ देखना, पेयर को सॉल्व करते हैं हम बहुत फास्ट सॉल्व करते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसी चीज़ की तो आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्लो सॉल्व्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और स्लो सॉल्व्स करते हुए ही आपको लुक अहेड का ध्यान रखना है और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आगे के स्टेप्स सोच के रखने हैं और थोड़ी सी स्लो टर्निंग करनी है, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। और उसके बाद आपने इसी को सॉल्व किया, इन दोनों को इस तरीके से पेयर किया और उसके बाद इस तरीके से रीग्रिप करके आपने निकाला। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप इस तरीके से इसे निकाल सकते थे, रीग्रिप की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद यू प्राइम करके इस तरीके से एफ मूव से इसे इंसर्ट किया। तो इस केस का एक आप बैटर इंसर्शन भी ट्राई कर सकते हो, अगर आप उसे थोड़ी सी फास्ट एग्जीक्यूट कर पाओ तो अच्छी बात है। कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से करना है एफ प्राइम और उसके बाद इस वाले पेयर को यहाँ पे लगाना है और उसके बाद एफ। तो ये जो थोड़े कम मूव्स का भी और ये थोड़ी सी फास्ट भी एग्जीक्यूट कर सकते हो प्रैक्टिस के साथ। और उसके बाद आपने इस वाले पेयर को सॉल्व किया कुछ इस तरीके से, इसको यहाँ पे लाके इस तरीके से स्लेच करके इसे पेयर किया और यहाँ पे इंसर्ट किया। अब इसको इंसर्ट करने के बाद वही चीज़ आपने लुक हेड पे ध्यान नहीं दिया था, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई और आपको लगा कि आपकी नेक्स्ट एज ये है और इसका जो कॉर्नर है वो ये है, तो आपने इन दोनों को सॉल्व करना चाहा। आपको शायद ऐसा लगा कि ये हमारा वाइट है और आपने इन दोनों को सॉल्व किया, जो आपका सॉल्यूशन था मुझे उसकी वजह से लगा, क्योंकि आपने क्या किया, रोटेट करके इसको इस तरीके से सॉल्व किया। तो इसलिए मुझे लगा कि आपको ऐसा लगा कि ये वाला हमारा वाइट है। तो इस वाले को सॉल्व करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से लुक एट कर सकते थे। आपको ये वाली एज तो दिख गई जो आपके काम की है, तो आपको पता है इसको सॉल्व करने में आपके ये एज काम आने वाली है। उसके बाद जब आपने स्लेच किया तो आपको यहाँ पे दिख जाता कि इस वाले स्लॉट से ये वाला कॉर्नर बाहर आया जो कि है वाइट। तो इस पे आप ध्यान दे सकते थे और उसके बाद आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते थे। तो आपने कुछ इस तरीके से सॉल्व किया। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको देखा कि ये है कॉर्नर, तो आपने फिर इसको सही तरीके से इस तरीके से सॉल्व किया। और उसके बाद आपके पास ये वाला OLL आया जिसको आपने लेफ्टी वाले एल्गोरिथम से सॉल्व किया। और उसके बाद PLL, इसको भी आपने लेफ्ट वाले सॉल्व किया, तो मैं लेफ्ट वाला यूज़ नहीं करता हूँ। आपने लेफ्ट वाला सॉल्व किया था, फिंगर ट्रिक्स वगैरह सब बढ़िया थी। तो इस वाले स्क्रैम्बल में हमें क्रॉस पीस कुछ इस तरीके से थे और इसमें आपने पहले रेड के लेफ्ट साइड में ब्लू को इंसर्ट किया, उसके बाद ग्रीन को इंसर्ट किया इस तरीके से और उसके बाद D2 करके ऑरेंज को इंसर्ट किया और फिर D करके क्रॉस को अलाइन किया। लेकिन इस वाले सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से क्यूब को उठाना पड़ा था, तो ये जो है थोड़ा सा स्लो हो सकता है। तो इस वाले केस में अगर आप कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूशन करते, येलो को टॉप में और ब्लू को फ्रंट में रख के, तो आपका एग्जीक्यूशन कुछ ये हो सकता था कि आप इस तरीके से क्यूब को पिकअप करते और इस तरीके से ऑरेंज लगा दिया और ब्लू लगा दिया। तो जो स्टार्टिंग में मूव थे वो आप देख सकते हो किस तरीके से कितनी फास्ट एग्जीक्यूट हो सकते थे। और उसके बाद आप इस तरीके से ग्रीन लगा सकते हो और उसके बाद क्रॉस को लाइन कर सकते हो। तो ये दोनों ही सॉल्यूशन बराबर मूव किए हैं, लेकिन जो दूसरा सॉल्यूशन है वो थोड़ी सी और ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और इसके अलावा मुझे इस वाले क्रॉस सॉल्यूशन में एक चीज़ और दिखी कि हम इसमें एक्सटेंडेड क्रॉस भी बना सकते हैं। जैसे कि आपको कभी भी अगर अपने सॉल्यूशन में ऐसा कुछ दिखे कि आपके क्रॉस की एज के साथ उसका जो कॉर्नर है वो कनेक्टेड है, तो उस केस में आप ज़रूर ट्राई करो एक्सटेंडेड क्रॉस बनाने की। और इसमें हमारी जो ये वाली एज है ये भी इस तरीके से कुछ कनेक्टेड थी। तो इस सॉल्यूशन में मुझे 2-3 तरीके दिखे एक्सटेंडेड क्रॉस बनाने के, मैं आपको एक बता देता हूँ उसमें से। तो मैं कर सकता हूँ इस तरीके से R प्राइम करके F2 करूँगा। उसका रीज़न क्या है आपको अभी पता लग जाएगा। उसके बाद जब मैं यहाँ पे ब्लू को लगाऊंगा, उसके बाद अब जब मैं ऑरेंज को लगाऊंगा तो आपको दिख गया ये वाला जो कॉर्नर है इसका कनेक्टेड हो चुका है और ये तीनों सही तरीके से भी लग चुके हैं। उसके बाद मैं इस वाली एज को लगाऊंगा और इस एज को लगाते हुए इस वाली एज को इसके ऊपर ले आऊँगा। इस तरीके से इस वाली एज को ऊपर ले आया
और जब ग्रीन वाली एज लगी तो ये वाली एज यहाँ पे लग जाएगी और इस तरीके से हमारा एक्सटेंडेड क्रॉस बन जाएगा, या फिर इससे भी अच्छा एक्सटेंडेड क्रॉस हो सकता था। ये मैंने वैसे आपको आइडिया दे दिया है कि आप एक्सटेंडेड क्रॉस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो क्रॉस बनाने के बाद आपने पहला पेयर इसे सॉल्व किया, कुछ इस तरीके से इसको निकाल के बैक में सॉल्व किया, और उसके बाद आपने इस वाले पेयर को सॉल्व किया। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको थोड़ी सी लुक एट की प्रैक्टिस करनी है। तो इसको सॉल्व करने का जो नॉर्मल तरीका है, इस तरीके से पेयर करके बैक में आपने इंसर्ट किया, और उसके बाद आपने इन दोनों को सॉल्व किया। इस एज को आपने पहले इस तरीके से निकाला और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट किया। तो इस एज को निकालने के लिए आपने फिंगर टिप्स को इस तरीके से करी। पहले आपने एक रिग्रिप करी, उसके बाद एक और रिग्रिप करी यू मूव करने के लिए, उसके बाद लेफ्ट हैंड से किया एफ। तो इसमें थोड़ी सी बेटर फिंगर ट्रिक्स हो सकती थी। आप इस तरीके से एक ही बार में इन दोनों को निकाल सकते थे, आपको दोनों हाथों से इस तरीके से रिग्रिप करने की ज़रूरत नहीं थी। और उसके अलावा अगर एफ मूव्स करने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही है तो आप एफ मूव्स की जगह क्या कर सकते हो, उसको स्लेज हैमर करके निकाल सकते हो और तब भी ये पेयर हो जाएगा। तो आपने कुछ इस तरीके से किया इसे सॉल्व, और इसको सॉल्व करने के बाद आपने इसको और इसको सॉल्व किया इस तरीके से रोटेट करके, इसको फ्रंट में सॉल्व किया, उसके बाद आया ओ एल एल और उसके बाद पी एल एल। तो इस वाले सोल्यूशन में आपके क्रॉस पीसेस कुछ इस तरीके से थे। इसमें आपने क्यूब को इस तरीके से होल्ड किया और पहले ब्लू को इस तरीके से कनेक्ट किया पीछे, और उसके बाद रेड को लगा के ग्रीन को यहाँ पे ला के लगाया, और उसके बाद ऑरेंज को इंसर्ट किया। तो क्रॉस सॉल्यूशन तो ओवरऑल काफ़ी ठीक था, फिंगर ट्रिक्स भी सारी सही थी। तो अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको अगर और इम्प्रूव करना है तो आपको क्रॉस प्लस वन की प्रैक्टिस शुरू करनी है, जो मैं पहले बता ही चुका हूँ। तो इसके बाद आपने इसको पेयर किया इस तरीके से, और इसको पेयर करके आपने इस तरीके से बैक में इंसर्ट किया। तो बहुत थोड़े से पॉज के बाद आपने इस वाले पेयर को देखा और इस तरीके से इसे पेयर किया। आपने बिना रिग्रिप के किया था, आपने सही किया था। उसके बाद इस तरीके से फ्रंट में इंसर्ट किया। फिर आपने इस वाले पेयर को इस तरीके से पेयर किया और इस तरीके से इसको फ्रंट में इंसर्ट किया। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है कि अगर हमें रोटेट करना है किसी पेयर को इंसर्ट करने के लिए तो हमें उसको बैक में इंसर्ट करना चाहिए, और इस वाले केस में बैक में इंसर्ट करना और सही रहता, क्योंकि आपको फ्रंट स्लॉट फिर एम्प्टी मिलता और आप आगे लुक हेड कर सकते थे। लेकिन इस वाले केस में क्या था, आपने शायद से पहले ही ये वाला पेयर देखा हुआ था, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी इसको सॉल्व करके नेक्स्ट वाले पेयर को सॉल्व करने में। फिर इसको इस तरीके से निकाल के एच को नॉर्मली इसको फ्रंट में इंसर्ट किया। अब इस ओ एल एल का आपने एल्गोरिदम कुछ ये लगाया, इसको इस तरीके से रख के आपने ये एल्गोरिदम लगाया, एल एफ प्राइम एल प्राइम यू प्राइम एल एफ एल प्राइम, और इस तरीके से रोटेट करके ये वाला एल्गोरिदम। इस वाले एल्गोरिदम में आपको रोटेशन करनी पड़ रही है, और मैं आपको अब एक बेटर एल्गोरिदम बताता हूँ जो कि है कुछ इस तरीके से। और फिर उसके बाद आपने पी एल को सॉल्व किया। तो ये आपका बेस्ट सॉल्व था और इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा गलतियाँ दिखी भी नहीं। इसमें जो आपके क्रॉस पीस थे वो कुछ इस तरीके से थे। आपने क्यूब को इस तरीके से होल्ड किया, और फिर पहले आपने इस तरीके से ब्लू को इंसर्ट किया, फिर एफ करके स्क्रीन को मैच किया, इस रेड को ऊपर लाए और इस तरीके से रेड भी लगा दिया, और B2 करके ऑरेंज भी लगा दिया। तो क्रॉस सॉल्यूशन तो आपको काफ़ी अच्छा था और आपने फिंगर ट्रिक्स भी बिल्कुल परफेक्ट करी। और इस वाले सॉल्यूशन में तो मैं आपको बस एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि आप क्रॉस प्लस वन इसमें प्लान कर सकते थे, या फिर पहले F12 पेयर के लिए और अच्छा लुक एड कर सकते थे। उसके अलावा इस सॉल्व में सब कुछ बढ़िया था। बहुत हल्का सा पॉज आया था क्रॉस और फर्स्ट पेयर के बीच में, इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। तो आपने इस पेयर को सॉल्व किया कुछ इस तरीके से पेयर करके, U2 करके इसे बैक में इंसर्ट किया। उसके बाद आपने ये वाला पेयर देखा और इसको कुछ इस तरीके से पेयर करके इस तरीके से रोटेट किया और फ्रंट में इंसर्ट किया। अब वैसे मैं ये बोलता हूँ कि आपको बैक में इंसर्ट करना चाहिए, लेकिन इस वाले केस में फ्रंट में इंसर्ट करो बैक में इंसर्ट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप इसको बैक में इंसर्ट करते तो आपको 2 लेफ्ट के स्लॉट खाली मिलते, और अगर आप फ्रंट में इंसर्ट कर रहे हो तो आपको 2 राइट के स्लॉट खाली मिल रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई इतना ज़्यादा अंतर नहीं है। इसको सॉल्व करते ही आपने ये वाला पेयर देखा, जिसको आपने नॉर्मली जिस तरीके से सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व किया, और उसके बाद आपने इसको कुछ इस तरीके से पेयर किया इस स्लॉट की मदद से और इस तरीके से इंसर्ट किया। और उसके बाद आपके पास ये वाला ओ एल एल है, और ये आपने अच्छा किया कि आपने इसको लेफ्ट में इस तरीके से एग्जीक्यूट किया, मतलब लेफ्ट फैट सून लगाया आपने राइट की जगह, और उसके बाद पी एल एल, और कोई भी ए यू एफ नहीं था। तो अब इसी के साथ पाँचों सॉल्व्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको एक बार समराइज़ करके एक-एक स्टेप में बता देता हूँ कि आपको किस में कितना इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस की। तो क्रॉस में तो आपके क्रॉस सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छे हर बार हो रहे थे। बस कुछ में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो आप उन पे ध्यान दे सकते हो। और उसके अलावा आपको एक्स क्रॉस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और क्रॉस बनाते समय जब फर्स्ट पेयर के लिए लुक अहेड भी करना चाहिए। इन दोनों की आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इससे आपका टाइम बहुत इंप्रूव हो सकता है। इसके अलावा F12 में भी आपके लिए लुक अहेड ही ज़रूरी है।
तो कुल मिला के लुक अहेड और प्रेडिक्शंस, इन सब चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। यही चीज़ें आपको इंप्रूव करने में मदद कर सकती हैं। और इसके बाद बात करें OLL और PLL की, तो इनमें आपको एल्गोरिथम्स की फिंगर ट्रिक्स तो काफ़ी अच्छी आती थी। बस हो सकता है कि कुछ एल्गोरिथम्स ऐसे हों जो OLL में आपको चेंज करने की ज़रूरत हो, आप एक बार चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एक एल्गोरिथम बताया था OLL का जो आपको चेंज करना चाहिए। उसके अलावा और भी हो सकते हैं, आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आपका कौन सा एल्गोरिथम और बेटर हो सकता है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके काम आई होगी। अगर आई है तो आपको पता क्या करना है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो। और साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि क्यूब लेवल से कुछ भी शॉपिंग करते हो, आप मेरा कोड क्यूबिंग इंडिया यूज़ कर सकते हो। इससे आपको भी डिस्काउंट मिल सकता है और आप मेरे को भी सपोर्ट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पहला लिंक दे रखा है, अगर आप उस पर जाके शॉपिंग करोगे क्यूब लेवल से तो इस तरीके से भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो बस दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।